लोकसभा चुनाव से पहले ही इसके परिणाम की तस्वीर इतनी साफ क्यों नजर आ रही है? लोगों में 4 जून के परिणामों की भविष्यवाणी करने में कोई जोखिम क्यों नहीं नजर आ रहा? आखिर लोग ये क्यों कहने लगे हैं कि साल 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत पर थोड़ी आशंका तो थी, लेकिन 2024 की जीत में कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज। 2 महीने पहले तक पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को इंडी गठबंधन से पूरे देश में जो चुनौती मिलने की संभावना थी, वो ज्यादातर राज्यों में समाप्त हो चुकी है। बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो विपक्षी गठबंधन कहीं नहीं है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस गठबंधन में निर्णायक भूमिका में नहीं है। तभी तो दूसरे दल जितनी सीटें दे रहे हैं वो उसे स्वीकार रही है। वहीं एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जनसेना, तमिलनाडु में डीएमके और तमिल मनीला कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी जोड़ने में सफल रही है। एनडीए का नेतृत्व और नियंत्रण पूरी तरह बीजेपी के हाथों में है। नरेंद्र मोदी इसका चेहरा है। लेकिन उड़ीसा में बीजेडी और पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन इसलिए नहीं हुआ कि बीजेपी सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती। पंजाब में अकाली दल पहले की मानसिकता में बीजेपी को छोटी पार्टी मानकर गठबंधन करना चाहती थी, जबकि बीजेपी बदले हुए माहौल में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी। इसे एक पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बीजेपी के लिए दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल हमेशा से ही बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब आंध्र में गठबंधन होने के बाद उसकी झोली में कुछ सीटें आना निश्चित है। तमिलनाडु में बड़ी छोटी पार्टियों में कई नेताओं का बीजेपी में आना और डीएमके का सनातन के विरुद्ध तीखा हमला करना बताता है माहौल बदल चुका है। बीजेपी वहां से कुछ सीटें निकाल सकती है। केरल में भी 7-8 सीटों पर वह वाम मोर्चों और लोकतांत्रिक मोर्चों के साथ कड़ी चुनौती दे रही है। कर्नाटक का आपसी कलह बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती है, लेकिन पूरी तस्वीर को देखें तो बीजेपी और एनडीए की लोकसभा सांसदों की संख्या 2019 के मुकाबले बढ़ने वाली है। राम मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को एक साथ खड़ा किया है और पूरे देश को भगवा रंग में रंग दिया है। देश के लोगों में लगभग ये आम राय है कि देश में अभी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अब बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही चुनौती है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचा दे, क्योंकि अगर ये भाव पैदा हो गया कि बीजेपी जीत रही है तो लोगों की सक्रियता कम हो सकती है। इसलिए हर प्रदेश में पार्टी के बड़े नेता लोकसभा क्षेत्रों में जाकर हर बूथ को मजबूत करने में पूरी ताकत के साथ लगे हैं। हमारी रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।